मुझे बेहोश थी अभी मैं 2-3 घंटे तक, जब तक मैंने 2-3 आपके व्लॉग्स देख लिए थे। मैंने कहा इतनी चमत्कारी पार्टी है, और उस पार्टी में के व्लॉग्स में इतने चमत्कारी व्यूज। भाई व्यूज देख के तो मैं दब गई। अरे मैंने ऐसे ऐसे मुक्के मार के व्यूज हटाए और फिर मैं उठी। मैंने अब जाके सांस में सांस आई है मेरे, समझो इतने व्यूज आ रहे थे कि मैं दब गई थी। मैंने कहा भाई आप लोगों को तो याद होगा ना वो वाला व्लॉग जो स्टार्ट हुआ था यहाँ से नोखा से, कि आज तक आपने ऐसी पार्टी देखी नहीं होगी, आपके मुंह से पार्टी देखते ही निकलेगा बस वाओ। मेरे 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 मुंह से निकला काओ। काओ मतलब क्यों ये हम पर अत्याचार किया गया है, क्यों किया गया? और आप भौजी हैं भाभी जी टांट मारने से बाज नहीं आती, पूरा ननन भाभी वाला कट्टू का रिश्ता निभा रही हो है। बात में वहां क्या टांट मार रही थी मुझे बताया मेरे दोस्तों ने, सारे ब्लॉग तो नहीं देख पाए हम। इतनी वाओ 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 करते पता चला वाओ वाओ करते मेरा मुंह फट जाए, तो मैंने पूरे देखने का रिस्क नहीं लिया बहनों। हाँ समझा करो, मैंने पूरे कतई ना देखे, मैं बता रही हूँ थोड़ी बहुत देखे। उतने ही वाओ वाओ में मुझे चक्कर आने लगा, 2 घंटे तक बेहोश रही मैं। फिर पता है क्या टांट मार रही थी कि मेरी महंगी वाली क्रॉक्स संभाल के रख दो, मेरी महंगी वाली क्रॉक्स मैं यहाँ उतार दूं। अरे मेरी तरफ से आप वो महंगे वाले क्रॉक्स की माला पहन लो, वैसे आपकी ड्रेस में बड़ा सूट करती है अगर आप वो महंगे वाले क्रॉक्स की माला पहन लेती। हाय हाय मजे ही मजे, एकदम यूनिक डिजाइन लगता, तब जरूर लोगों के मुंह से निकलता वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, तब निकलता एकदम है। बताइए जहर है क्या समझा भाभी जी? अब तो देखो मैं कितने प्यार से, एकदम कोई नहीं कह सकता कि मैं किसी को टॉन्ट कर रही हूँ है, कितने प्यार से। और एक बात बताओ भाभी है, आप भैया के जीवन में गिफ्ट कम हो, वो लाल वाला ऐसे गिफ्ट रैप वाला गाउन काहे पहना था? क्या गलती हुई थी हमसे जो हमें वो देखना? और मेरी भी नजरों में व्लॉग भी आया तो वो वाला है, वो ये मेन इवेंट वाले पे भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले तो वो वाला मैंने देखा जो वो रेड गाउन था, चलो ठीक है, लेकिन उसमें जो अलग से गिफ्ट रैप कर दिया था। आप अब गिफ्ट देने लायक नहीं रह गई हो भाभी। आपको कौन गिफ्ट दे पाएगा है? अब आप गिफ्ट देने लायक नहीं रह गई हो, आप भैया के पास आ गई हो गिफ्ट में, अब बस यहीं सेटल हो जाओ बिल्कुल। अब कतई कहीं और गिफ्ट ये नहीं जाएगा, मैं पहले बता दूं है। इतनी हाइप, मतलब हमारी बेटी का बर्थडे बिल्कुल हट के होने वाला है, बिल्कुल अलग होने वाला है। मैंने सोचा भाई कतई एकदम जहर पार्टी होगी, ये ढिक मतलब एकदम बेहतरीन, और उसके बाद सेलिब्रिटी आएंगे ना, सेलिब्रिटी कोई बेहतरीन डीजे, नामी ग्रैमी डीजे आएगा मस्त एकदम, यूट्यूब के एकदम औसम वाले सेलिब्रिटी आएंगे, और ये वो। मेरे को तो लगा कि भाई गोपाल और सिवान का एका हो जाएगा, कुछ कुछ एकदम वाव देखने को मिलेगा। 2 मिनट का मौन आपकी पार्टी के लिए है। कभी मैं कहती हूँ क्रॉक्स मत पहना करो, सारा स्यापा ये क्रॉक्स के चक्कर में हुआ है। क्रॉक्स से आपकी बुद्धि भी क्रॉक्स से, सैंडल वैंडल पहनो है, बुद्धि थोड़ी शार्प बनाओ। हेलो अमिता जी, जय गुरु अमिता जी, मेरा काम चालू है अमिता जी। आप भी आइए, हम यहाँ पार्टी डिस्कस कर रहे हैं क्रॉक्स कपल की है। और एक बात बताओ, एक बात मैं बहुत दिल से कहना चाहती हूँ, सच में बता रही हूँ, वो जितनी दादी चाची मामा फूफी मौसी और नानी जितनी भी गई थी ना, उनका मैं दिल से दर्द महसूस कर सकती हूँ, दिल से मुझे उनके लिए फील हो रहा है। भाई दुनिया में कोई कुछ भी करे, ऐसे पार्टी में बुला के अत्याचार कतई ना करे। पार्टी में ले गए हो, कुछ होटल में खिलाओ, कुछ एंजॉय कराओ है। 2-3 घी और तेल लेके गए हो बस में रख के, और दाल चावल बोरी में भर के, और एक बनाने वाला बंदा, और जंगल में रोक देते हो, और उनसे बना के खिचड़ी बना के दाल चावल उन सबकी ऐसी तैसी कर रखी है, खाए ऐसा अत्याचार। मतलब ये पार्टी में बुलाया था क्यों? उन सबसे बदला किसी जन्म करे। पता है मुझे क्या फील हो रहा था? जैसे हम अपने ससुराल वालों से चिढ़ नहीं जाते हैं कि अच्छा बुआ तुमने हमको बोला, देखना अपनी पार्टी में बुला के तुम ऐसा कैसा जहर करेंगे। रुको ननंद रानी, बहुत उछल रही हो, आना हमारी पार्टी में, देखना तुम्हारी क्या हरकत करेंगे। बिल्कुल वही तो भाई, 2 टीन की पीपा, वो जो उसके लोहे के होते हैं, आप क्या क्या बोला जाता है उसको? टीन, हमारे यहाँ तो टीन बोला जाता है, 1 टीन रिफाइन 1 टीन ऑयल, मुझे ऐसा लगता है वही है। बोरी में दाल चावल और सब राशन भरा है, और कतई गर्मी में, साउथ जैसी गर्मी में जंगल में रोक दिया है। देखा मैंने पकड़ा, खुद 4 व्हीलर में बैठे हैं एसी चला के, सारे बस वाले दरी बिछा के वहीं बैठे हैं बेचारे। ये सास और नंदे तो ऐसी गंदी गालियां अंदर से बक रही हैं। उनकी आत्मा कलस रही है, उनको देख के बस मुझे उसका आलिया भट्ट का वो जो मूवी आई थी उसका वो वाला सीन याद आ रहा है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। उन सबका मुंह देख के मुझे बस वही दिख रहा है। हाँ कनस्तर, हमारे यहाँ भी कनस्तर बोलते हैं, सही बोला, हाँ कनस्तर में। तो सुनो, तो बिल्कुल आलिया भट्ट वाला मेरे को सीन याद आ रहा था कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे। और भाई सोने पे सुहागा तो तब हो जा रहा था जब कोई खाना खा रहा था, कोई खाना खा रहा है, और खाते खाते, और जब भाभी हमारी माइक लेके पहुंच जा रही है ना कि वो कैसा लगा खाना, अंदर से उन मेहमानों की मतलब कलश निकल रही, क्या बोलते हैं उसको, ऐसी फीलिंग उनके मन से आ रही थी कि आ गई कल मुही अपना कैमरा लेके। हाँ क्या ही बताऊं, अब अपने घर जाएंगे ना तब 4 रिश्तेदारों से बताएंगे, तब तुम तक उड़ती बात पहुंचेगी कि कैसा लगा खाना। उससे पहले अभी यहाँ क्या बताएं, आ गई 16 लाख सब्सक्राइबरों के नजरों में मुझे नीचा दिखाने, लेकिन 16 लाख कहाँ है, व्यूज तो 60,000 आने मुश्किल है।
अब मेरा एहसान मानूं? हाँ, कई बार नेगेटिविटी भी आपको बहुत फायदा करा जाती है। हाँ, जो हाथ जोड़ के वहां चटाई बिछा के, बाय द वे चटाई भी नहीं थी, हाँ, जो वहां हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि आप लोग हमारे व्लॉग्स देखिए, हमारे व्लॉग्स देखिए, हमारे व्लॉग्स देखिए, इतना हाथ जोड़ के मेरे को बोल देते एक बारी, मैं वहां टाइम निकाल के 1-2 घंटे आपके व्लॉग्स के बारे में चर्चा करती, फिर देखते कैसे एकदम जहर चलती है आपकी वीडियो। शर्त लगा लो अगली बार कोई वाओ पार्टी करने से पहले। हाय प्रियंका, प्रियंका आगे मेरी जान है। तो आप सुनो, वो भी छोड़ो भाई, जिस दिन ये लोग बस से पहुंचे थे, जिस दिन तिरुपति में दर्शन करने थे, उस दिन मतलब जैसे हम लोग पहुंचते हैं पहले रेस्ट करते हैं, तो रेस्ट के लिए सबको रूम दे दिए थे, सब कुछ हो गया था, है रूम दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि वो सब रेस्ट कर रहे हैं एकदम, सब रेस्ट कर रहे हैं एकदम। उसके बाद भाभी को कुछ नहीं सूझा, भाभी ने सोचा यार तुम सबको बस में लोग के इसलिए मैं लाई हूँ यहाँ पे दर्शन कराने के लिए, मुझे तब रोका चढ़ा हुआ है नहीं, यहाँ सबको दिन में 2-15 मिनट के व्लॉग निकलवाने हैं, नहीं तो फिर देख लो कैसी गत करती हूँ। अब की बार और धूप वाले में खड़ा करूंगी खाना बनवाने के लिए, है। तो भाई जैसे सब रेस्ट करने के लिए लेटे थे, कोई लेटा था, कोई टेढ़ा पड़ा था, कोई अपना फोन चला रहा है, मतलब एकदम एकदम एसी मिला, एकदम ठंडे हो गए, एकदम खुश थे कि हाँ चलो बिस्तर में लेटे हैं, बस में बैठे बैठे हाय कमर, बुआ कह रही हाय हाय कमर टूटी जा रही, बच्चा कहाँ लेके छोड़ दी। तो वो चाची कह रही है हाय बैठे बैठे गर्दन में एकदम मरोड़ आ गई, कहाँ ले आई ये बहुरिया को कहाँ सूझा था, है हमको पैसा दे देती, हम अपना चले जाते दर्शन कर आते हैं। सब इधर आने टेढ़े पड़े एकदम रेस्ट मोड में, ठीक है। उतने में माइक लेके पहुंच गए। सफर कैसा था चाची? मजा आया? दीदी मजा आया? मम्मी मजा आया? भैया मजा आया? एकदम आत्मा रो रही है, आत्मा रो रही है उनकी, लिटरली आत्मा से रो रहे हैं वो। अब पता कैसे बोल रहे थे, मैं एग्जैक्ट बताती हूँ, व्लॉग पड़ा है जाके देख लेना। वो एक आंटी थी सर में पल्ला वाला करे, एकदम मस्त, वो बहुत एकदम टिपिकल इंडियन बहू थी, मस्त, बहुत अच्छी आंटी जी, पाए लागू, है ना। वो एकदम बढ़िया थी, वो बेचारी ऐसे हल्का सा लेटी थी, ऐसे तकिया लगा के ऐसे तुरंत एकदम सीधी बैठ गई, और पता नहीं जो भी रिलेशन था, दादी चाची मौसी। कैसा रहा सफर? मजा आया? उनका मुंह लिटरली ऐसा था, मैं मुंह देखना, हाँ बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। हाँ वो 2-4 बातें बोल चुकी है हमारी भाभी, ये कैसा रहा, वो कैसा, उनका सब में वही हाँ बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अंदर की आत्मा क्या बोल रही थी वो मैं आप बता रही हूँ, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बस तू अपना मुंह लेके यहाँ से चली जा, बस अपना मुंह लेके यहाँ से चली जा, मेरे को चांस लेने दे। है प्रेगनेंसी मोमेंट, तुम्हारी बड़ी जलन मच रही है। तो वो भाई जल्दी सबने अपना पल्ला झाड़ा। ये पूछती उससे पहले 2-4 ने, तो जहाँ पे 3-4 बच्चियां बैठी थी, अब थोड़ी बड़ी थी, वहां उस वाले रूम में गई, वो पता नहीं किसका रूम था, मेरे को नहीं पता, वहां पे तो इनसे पूछने से पहले 2-3 लोगों ने बोल दिया बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। उन्होंने तो जरूरत ही नहीं समझी कि पूछो इससे पहले बोलो, जल्दी खत्म करो। तो ये हो गया। उसके बाद गए दर्शन करे, हाय प्यारी हमारी लाडो रानी बहुत अच्छी लग रही थी। उसका बर्थडे आप लोग बहुत, अब ऑन अ सीरियस नोट एक चीज भी मैं कहना चाहूंगी, बच्ची का बर्थडे आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते थे, इवन इस सब करने में आपका काफी पैसा लग गया होगा, लेकिन मैं सीरियसली बताऊं ना, आपके गेस्ट खुश लग रहे थे ना आपके बच्चा खुश लग रहा था। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, क्योंकि सफर की में एंजॉय करने वाली जो खुशी होती है ना, वो अलग से दिखती है। आपका पैसा भले लग गया है, लेकिन खुशी नहीं दिख रही थी किसी की नजरों में, कोई एंजॉय नहीं कर रहा था उस ट्रिप को। अब आप ये मत बोलिएगा कि आपने सबसे कैमरे पे पूछा था, भाई कैमरे की मैंने मानती, ठीक है। तो मैं वो थैंक यू मम्मा एंड मुनमुन, सही कहा आपने। तो काजल शॉर्ट लो लाइक करते रहो, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगी फिर बातें आगे, अभी बहुत सारी बातें हैं मेरे पास। तो फिर आपका बहुत अच्छा हो सकता था। और हाँ एक बात, हेलो रितु आदि वॉइस, हेलो कैसे हो आप। तो एक बात और बताऊंगी, है भाभी, पहले तो यहाँ व्लॉग बना के हमारी दीदी, भोपाल वाली दीदी के नाम पे है इतने व्यूज बटोरे, हमारी दीदी को पूछा भी नहीं। चलो हमारी दीदी को ना पूछती, आपकी वो जो बेस्टी फॉर एवर वाली दीदी है आकांक्षा, उनको भी नहीं पूछा। हाय ऐसी कैसी बेस्टी हो, है कि लड़ाई सब मिलकर साथ साथ करेंगे, बर्थडे अकेले के लिए मनाएंगे? नहीं ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। और एक बात गाइस, और एकदम आपने गौर नहीं करी होगी, मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि मैं तो आई ही इसीलिए हूँ। हाँ जी रितु जी मैं आ गई, और अब वाईटी पे मस्ती फिर से करेंगे धूम धड़ाम वाली, है ना। तो सुनो, पता है क्या हुआ भाई, जब एंट्री हो रही थी, वो शानदार एंट्री जिसके बारे में बताया था, है हमारी कैसी लग रही हूँ वाली भाभी ने बताया नहीं था कि ऐसी एंट्री होगी मेरी बेटी की, ऐसी एंट्री होगी कि आप सब देखते रह जाएंगे। मैंने भी सोचा हाँ भाई एक से की एंट्री होती है, मैंने सोचा बढ़िया अच्छी आजकल कॉन्सेप्ट होने लगे हैं एंट्री के बेसिकली, तो मैं सोचा उस टाइप की कोई एंट्री होगी, कोई मतलब अच्छा सा वो होगा। भाई एंट्री में अब एंट्री दिखा दी, एक बार ऐसे चल के आ गए और बीच में धुआं आ गया, है धुआं छोड़ दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, धुएं वाली एंट्री हो गई। बार बार वही फॉरवर्ड करके बार बार वही रिपीट करके वॉइस ओवर करना पड़ा, मतलब इतना सा भी आगे का व्लॉग नहीं भाभी ने हमारी वेस्ट किया कि इसको दूसरे पार्ट में, और पूरे वॉइस ओवर में अपनी फ्रेंड को टॉन्ट मार रही थी। आपने नहीं गौर किया, मैं भी बता देती हूँ, सुनो क्या क्या, और लाइक नहीं कर रहे मेरे को आ जाएगा गुस्सा, फिर मैं चली जाऊंगी दूसरी ट्रिप में, ठीक है। सुनो बार बार उसको टॉन्ट क्या मार रही थी, वॉइस ओवर गौर से सुनना जाके वो एंट्री वाले में। हमने यहाँ पे कोई म्यूजिक नहीं रखा है क्योंकि म्यूजिक से बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हमने यहाँ पे कोई भी ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, क्रिएटर्स को भी नहीं बुलाया है, और लोगों को सिर्फ फैमिली को रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बच्चे के बर्थडे में कुछ फॉर्मेलिटी लगे, ऐसा लगना चाहिए घर जैसा लगना चाहिए, ये वो ये बोला फिर बोला कि वो। और रही बात डीजे, तो हमने किया नहीं क्योंकि उससे बच्चे परेशान होते हैं ना, बच्चा इरिटेट हो जाता है डीजे से, तो इसलिए वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और ढोल हम ढूंढ रहे थे, लेकिन मारवाड़ी स्टाइल का ढोल हमें मिला नहीं है। ढोल तो पंजाबी स्टाइल के सुने थे मैंने आज तक, और ढोल तो धड़म 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 करके बजते हैं कि मारवाड़ी स्टाइल का टेढ़े टेढ़े ऐसे बजता है। बजते ढोल तो ढोल की तरह बजेगा, 2 डंडे लो और फटाफट फटाफट बजाना चालू करो। मारवाड़ी स्टाइल का कैसे बजेगा भैया,
ये कौन सी दिशा की बात बता रहे हो? मारवाड़ी स्टाइल का क्या पी 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 ऐसे बजने लगेगा कि उससे बच्चे के कानों में एहसास तक नहीं होगा, बच्चे एकदम कूल फील करेगा, ऐसा लगेगा? क्या बात कर रही हो, हैं क्या बात कर रही हो? गलत बात है। पूरे वॉइस ओवर में अपनी बेस्टी फॉरएवर को टॉन्ट कर रही है, पूरे उसमें। मैंने कहा ये क्या चल रहा है? समझ तो मैं आपको उसी दिन गई थी जब आप डींगे मार रही थी कि मुझसे बेहतर कोई नेहा को जानेगा जितना मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, अपना खून से सींचा है, ऐसे डायलॉग मार रही थी। और 2 व्लॉग बाद ही आपने बोल दिया जगत दीदी दिस जगत दीदी दैट। मैं तभी आपकी फ्रेंडशिप समझ गई थी कि आप कितने लॉयल फ्रेंड हो, है ना? तो पूरी वॉइस ओवर में अपनी बेस्टी को टॉन्ट कर रही है भाई पूरे, कि हमने ये इसलिए नहीं किया, उससे बच्चा इरिटेट हो जाता, हमने यहाँ पे वो धुएं के साथ क्रैकर्स भी में लोग लगवाते हैं, तो हमने यहाँ पे क्रैकर्स फायर क्रैकर्स इसलिए नहीं अप्लाई करवाए बिकॉज उससे बच्चे डर जाते हैं। हमने सारा बच्चों जैसा एटमॉस्फेयर रखा, हमने सारा ऐसा रखा वैसा रखा। हमने कहा अच्छा नुपुर जी मेरे को नहीं पता था। अच्छा होता होगा। मेरे को तो लगता है कि ढोल देख के जैसा बजेगा यार, कि मारवाड़ी स्टाइल। जरा बताना तो मारवाड़ी स्टाइल का कैसा बजता है? ये बोस सिस्टर रूलिंग यूट्यूब दीस डेज टाइग्रेस मिसेस अमित जाजू, थैंक यू। रिएक्शन विद ज्योति, हेलो। कंजूसी किया है पेटी पेटा ने, अरे क्यों डिलीट कर दिया यार? मेरे को कोई बताना चले यार मारवाड़ी स्टाइल। यार आज मैं गूगल में सर्च करूंगी कि यूट्यूब में सर्च करूंगी एक्चुअली मारवाड़ी स्टाइल के ढोल कैसे होते हैं, आज मेरे को करना है। नहीं ट्रेंडी ट्रेंड्स, उसका ऑयल अभी तक नहीं गर्म हुआ। तो फिर पूरे में टॉन्ट कर रही है अपनी फ्रेंड को, पहली चीज ये मैंने नोटिस किया। अब आते हैं मेन इवेंट पे, ठीक है? एक बात बताइए, आपने क्या बोला कि हमने सोचा था कि बच्चे का केक रोज कटवाएंगे। क्यों रोज कटवाएंगे? एक केक, एक ज्यादा ज्यादा एक रात को कटवा लीजिए, एक दिन में मेन इवेंट में। ओके पीसफुल सोल, मैं यूट्यूब में सुन लूंगी। तो 2 केक चलो, आपको कटवाना भी था, आप खुद बोल रहे हो मेरा बच्चा इरिटेट हो रहा था। बच्चा आपका इरिटेट होगा। हेलो अलीशा, आ गई मेरी शेफ खान, हाय हाय मेरा पठान बच्चा। तो मैं तो भाई इतने वो आपने चलो उनको कटवा दिया, कोई चक्कर नहीं, अच्छी बात है। आप खुद बोल रहे मेरा बच्चा इरिटेट हो रहा है। एक बात और मुझे सही नहीं लगी, आप बताइए। चलो वो बात मैं मानती हूँ कि बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स होती हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम स्पून भी तो यूज कर सकते थे। आप बताओ, पार्टी में लोग बैठे होते हैं, सबके हाथ कोई साफ तो नहीं होते भाई। 1-2 घंटे 4 घंटे से हम पार्टी में बैठे हैं, टेबल पे लोगों से शेक हैंड कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ना और कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, तो मतलब पार्टी में लोगों के हाथ तो साफ होते नहीं। सारे लोग हाथ से केक चटा रहे हैं बच्चे को। 1 साल के बच्चे के लिए क्या ये गलत नहीं था? मुझे ये चीज भाई सही नहीं लगी। बाकी आप देख सकते हो, है ना? तो मुझे वो चीज सही नहीं लगी, हाथ से ऐसे बच्चे को केक चटाना। अब आते हैं आपके मेन इवेंट पे। हाँ लिशा, सही कह रही हो बहन। हेलो राम भाई, जय श्री राम। तो कहाँ तुम तो ब्लू हो लिशा, व्हाइट कहाँ हो? तो वो क्या बोलते फिर वो मेन इवेंट पे आते हैं। हमको फिर से वो वाला ब्लॉग जरा सब लोग सुनना, और मुझे वो डिजाइनर बताना, उसको मुझे इंस्टाग्राम में ब्लॉक करना है सबसे पहले। पता ही गलती से कहीं उसकी मेरी फीड में उसके डिजाइन ना आ जाए। हैं गधे, पेज वाले को बोल रही हूँ, गधे तुझे अकल नहीं है कि कैसे ड्रेसेस बनाए जाते हैं? गवार कहीं का। हमारी भाभी की क्या गलती? तूने जैसा बनाया उन्होंने पहन लिया, तेरे ऊपर भरोसा किया था ना, बदतमीज कहीं का। पैसे लेके रख लिए होंगे ढेर सारे, और ड्रेस खराब कर दिया अगले का। वो नहीं खराब है, तेरे ड्रेस में गलती है। ऐसे काम करेगा बदतमीज आदमी। कौन सा तेरा पेज? अभी तेरा पेज मैं हटवाती हूँ, तेरा पेज ब्लॉक करना पड़ेगा मेरे को। सारे लोगों पे ढूंढ ढूंढ के ब्लॉक करो। ये ऐसे करता है बताओ? पैसे लेके लोगों को बदसूरत बनाता है, खराब कपड़े बना देता है उनके लिए। है उनकी क्या गलती? इसने दिया, उन्होंने पहन लिया, उनकी कोई गलती है इसमें? अरे अगर कोई इतने मतलब कुछ वो है तो वैसे छुपा के इसको ड्रेस बनानी चाहिए। कमा कहीं का, ड्रेस बनाने की तमीज नहीं है। कहां से करी तूने डिजाइनिंग? बता मुझे, तेरा लाइसेंस रद्द करवाना पड़ेगा। और कितने पैसे लिए? सारे पैसे वापस कर। क्या बोल रहा है? प्रमोशन में बना दिया था? फ्री के कपड़े ऐसे ही होते हैं बेशरम। तेरे चक्कर में वो पार्टी में कितनी खराब लग रही थी, तुझे पता है? उनके सारे रील खराब हो गई। मैंने ये बोल रही कि मैंने उन्हें प्रमोशन के लिए बताया था कि ये ड्रेस आप पे अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं मुझे यही चमकता सितारा चाहिए। कोई बात नहीं, उन्होंने लाख जिद की, तू बोल सकता था सुंदर वाली फेरी टेल ड्रेस तुझे देनी चाहिए उनको। या बड़ा चल के गौरव गुप्ता की कॉपी थी। हाय पूजा, क्या नाम खराब कर रही हो गौरव गुप्ता की। गौरव गुप्ता की कॉपी नहीं थी, गौरव गुप्ता का डिजाइन नहीं था, वो फ्री की ड्रेस है ना। हाँ यही बोल रहा है राम भाई कि फ्री की ड्रेस थी, मैंने तो प्रमोशन के लिए दी थी। है लेकिन हाँ बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी, थोड़ी सी मतलब चुभ रही थी उसे ड्रेस, लेकिन बच्ची बड़ी क्यूट लग रही थी। आई लव यू मेरी जान, तुम बहुत प्यारी लग रही थी, है ना? तो बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन हाँ आप लोगों के भले ही आपने एक फैमिली गेट टुगेदर की तरह किया, लेकिन आपके इस पूरे स्यापे में, पूरे ट्रैवल में, पूरे इतने लंबी जर्नी में बच्चा बहुत सफर कर गया था। बच्चा बहुत थका हुआ लग रहा था, उसके चेहरे का नूर चला गया था लिटरली। वो भले ही हंस रही थी लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था, और मतलब इरिटेट लग रही थी वो मुझे कहीं ना कहीं बच्ची। बाकी एक व्लॉग डेकोरेशन का आ गया। पेटू की बेटी तब नहीं डरी जब आकांक्षा के क्लब बर्थडे पर हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक था, कुछ भी बोलती है पेटू की ढोल से डर जाएगी। हाँ उन्होंने बोला कि हमने डीजे नहीं रखा, हमें ढोल मारवाड़ी नहीं मिला, ये साले हमने फायदे के लिए हर हद तक गिर जाते हैं। तो ढोल नहीं रखा क्योंकि मैं मारवाड़ी ढोल नहीं रखा, पंजाबी बजा लेते, टन 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 की आवाज तो आती, कम से कम मजा आता है। और बच्चा नहीं डरेगा, वहां नहीं डरा था जहां आप लोग एकदम डिक्चिक कर रहे थे, कतई एकदम जहर वाली पार्टी में आकांक्षा क्या, वहां नहीं डरा आपका बच्चा, यहाँ डर जाएगा। गलत बात, बहुत गलत बात। और एक बात बताइए भाभी, आपने तो मेरे को बोला था, मेरे को चैलेंज किया था, फिर मेरे को दिखाते हुए आपने 4 क्रॉक्स और खरीदी थी कि मैं तो हर पार्टी फंक्शन एवरीथिंग सारी जगह पे क्रॉक्स ही पहनती हूँ। फिर आपने ये अपनी एकदम प्रीटीएस्ट ड्रेस के साथ व्हाइट कलर की सैंडल्स वाली चप्पल क्यों पहनी थी? क्रॉक्स काहे नहीं पहना है?
ज्यादा होता क्रॉक्स में थोड़े मोती चिपका लेती, फेविक्विक से खुद भी चिपका सकते हैं। अगर तुम्हें चमचमाना है क्रॉक्स को तो उसमें फेविक्विक लगा के खुद भी चिपका सकते हैं। मोती नाग मोती मतलब क्या डायमंड वायमंड सब डलवा लेने चाहिए थे। प्लीज कुछ बोलो ना बहन। हाँ राम भाई आती हूँ, उस पर भी आती हूँ। रुको तो इनका तो खत्म कर दूं, एक सेकंड। गाइस लाइक करो जल्दी जल्दी, मेरी नोज पे ऐसे डबल टैप, स्क्रीन पे करो डबल टैप फास्ट। कितनी तेज लाइक करते मैं देख रही हूँ। फिर बच्चा आया, पहली बात बच्चा बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा था पार्टी, कुछ भी नहीं एंजॉय कर रहा था वो। और हाँ एक बात बताओ भाभी, आप अपना फैशन तो बड़ा देखती हो और हमारे भाई साहब का फैशन कहाँ गया तेल लेने? ये कौन सी बात होती है कि अभी मैं दिखाती हूँ हमारी फैमिली की पूरी ड्रेस कैसी होगी और यूं कैमरा पलटा और वहां भैया के बटन खुले सारे। भैया अपनी इज्जत छुपा रहे हैं। और ड्रेस कहाँ एक जैसी थी? आप मम्मी बेटी की एक जैसी थी, बाकी बेटे ने तो कुछ और पहन रखा था, पापा ने कुछ और पहन रखा था। हाँ पापा जैसा ड्रेस बेटा भी पहनता तो बहुत कूल लगता। भैया की ड्रेस अच्छी लग रही थी मेरे को, बाय द वे मैं झूठ नहीं बोलूंगी है, लेकिन पापा जैसा ड्रेस ही बेटे को भी पहनाना चाहिए। बेटे को नॉर्मल टी शर्ट पहना दिया आपने, व्हाइट पोलो, मजा नहीं आया। पापा जैसी ड्रेस ही बेटे को पहनानी चाहिए। और फिर आप दोनों का कॉम्बो रहता, उन दोनों का कॉम्बो रहता, अच्छा लगता। यूं कैमरा पलटा और भैया के शर्ट के बटन ही नहीं बंद है, खुले हैं। चलो कोई बात नहीं, किसी तरह जैसे तैसे भैया ने अपनी इज्जत बचाई। उसके बाद भाभी के क्या बोल दिया आपने, मैंने सुना उस व्लॉग में। आप क्या करेंगे? पीछे बेटे का नाम लेके आपने बोला हेमंत को हटाओ, हेमंत को हटाओ। है कितना मासूम, कितना प्यारा तो बच्चा है, लेकिन आपके बच्चे का वो बहुत अच्छा है। उसकी बात मैंने सुनी आज व्लॉग में, बहुत प्यारा बोल रहा था बच्चा, इंटेलिजेंट लग रहा था मेरे को, अच्छा बोल रहा था, काफी अच्छा बोल रहा था। मतलब उसकी एजुकेशन दिख रही थी कि अच्छा पढ़ लिख रहा है, बढ़िया बोल रहा था बच्चा। जो बात है वो अच्छी है, बच्चा बहुत अच्छा बोल रहा था। और उसके बाद एक शिकायत है मेरे को, आप लोग इतना घूम खेल कूद रहे हो, आपने अपना इतनी एनिवर्सरी मना ली, इतनी पार्टीज कर ली, बेटी का बर्थडे मना लिया, सब कर लिया। आप अपनी बहन की शादी का सोचो, उसकी शादी कराओ। इतनी उम्र हो गई, शादी वादी कराओ, उसको भी उसके घर में जो अपना घर संभाले। कब तक कैसे बच्चा बना के उसको घुमाते रहोगे? अभी इतनी भी बच्ची नहीं लग रही मेरे को वो, मतलब इन अ गुड वे, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सेल्फिश माँ है। उसके बाद आप एक बात बताइए, चलो ये तो आपने भैया की इतने वो कर दी। एक बात आप बताइए, सिमी बहन, एक बात बताइए, आप जब तैयार हो रही थी आपको किसने इतनी गलतफहमी दे दी है कि आप खुद से मेकअप करके तैयार हो जाती हैं और बहुत ही सुंदर लगती हैं? कौन बदतमीज आदमी है जिसने आपको ये गलतफहमी दे रखी है? देवी कभी कभी बाहर वालों को भी मौका दीजिए आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने का, उनको भी अपनी कलाकृतियां दिखाने दीजिए आपके ऊपर। आपको क्यों लगता है कि आप खुद ही तैयार होकर बहुत सुंदर लगती हैं? और ये कौन से डिजाइनर्स ने, कौन से हेयर